वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years, टाइम इक्वल्स टू गिवन एज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 12% पर एनम एंड CI फॉर 2 years इक्वल्स टू 2544। ठीक है, देन फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम टाइम। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% है और रियल वैल्यू में हमारे पास CI की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 और 100 प्रिंसिपल पे हम फर्स्ट ईयर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो 100 का 12% कितना होगा, 12। सेकेंड ईयर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो 100 का 12% कितना होगा, 12। आपको सभी को पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रिंसिपल पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हमारा ऐसा ही निकलता है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ साथ हम पुराने इंटरेस्ट पे, प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, CI। अब ये अभी तक तो ऐसा ही वाला पार्ट निकला है, यानी कि पुराना प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकला है, लेकिन CI क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, दैट्स वाई फर्स्ट ईयर में SI और CI इक्वल होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में 12 इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर में प्रीवियस इंटरेस्ट क्या है, 12। 12 पर हमें अगेन 12% लगाना है, राइट। इट वुड बी 12 12 144 144 डिवाइड बाय 100, इट मींस 1.44। सो द CI विल बी कितना, 12 प्लस 12 24 24 प्लस 1.44 है ना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 1.44, it would be 25.44. This will be CI when we consider the principal as 100, है ना। प्रिंसिपल अगर 100 मानते तो ये CI होता है, लेकिन रियल में प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं पता, लेकिन रियल में CI कितना गिवन है प्यारे बच्चों, रियल में CI गिवन है हमारे पास 2544 डिवाइडेड बाई 20। हमारा CI हमने कितना निकाला, 25.44, और पता क्या लगाना है, 2 साल का हमें SI पता लगाना है। SI क्या होता है, SI जो प्रिंसिपल पे निकलता है, तो प्रिंसिपल पे 12 और 12 है ना, ये 1.2 नहीं है, 12 है ना। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24। सो कैंसिल कर दो, ये कितने टाइम्स से गया, 100 टाइम्स, तो 2400। ये हमारा सीधा सा आंसर है। इज इट ओके? और इस क्वेश्चन को और कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते थे, देखो हमें पता है कि हमें क्या पूछा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 years का हमें SI पूछा है ना। तो हमें पता है कि SI अक्रॉस द ईयर सेम होता है ईच टाइम इंटरवल के लिए। तो अगर 1 साल का 12 है तो 2 साल का कितना होगा बच्चों, 24 होगा। तो आप ट्राई ये करें कि ऑप्शन में 24 की डिविजिबिलिटी सर्च करें, तो जो 24 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा होगा, ये वाला। इतना पूरा गणित हमें करना नहीं पड़ेगा। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सम बिकम्स 2916। ये अमाउंट हो गया है इन 2 years, टाइम इक्वल्स टू 2 year एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट 8-9% पर एन। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 9% पे 3 years के लिए लिया गया हो तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा, ये 2 year का अमाउंट है, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं वही 8% है ना। तो मान लीजिए कि 100 हो गया, 100 का 8%, ये हमने क्या माना, प्रिंसिपल। तो 100 का 8% कितना होता है प्यारे बच्चों, 8। 100 इसलिए लेते हैं कि परसेंटेज इसी वे में कैलकुलेट हो जाए। दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 8। अब ये तो हो गया SI, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंप्लीमेंट किया है, राइट। लेकिन अब CI निकालना, तो CI का मतलब होता है कि प्रिंसिपल के साथ साथ पुराने ब्याज पे भी ब्याज, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट है नहीं, दैट्स व्हाई फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में SI और CI दोनों एक ही हो जाएगा, राइट। लेकिन सेकेंड ईयर 8 का 8%, 8 का 8% क्या होगा बच्चों, ये हो गया 0.64, राइट। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारे पास इंटरेस्ट आया 8 8 16 16.64, लेकिन अमाउंट हो गया 100। ठीक है, तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस CI, इट वुड बी 116.64, राइट। चलो अब यहाँ पे हमें वैल्यू सिस्टम अप्लाई करना है। वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है, रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू। रियल वैल्यू हमारे पास किसकी है, अमाउंट की।
तो अमाउंट हमारा 2916 हो गया। सिंबॉलिक वैल्यू अमाउंट की कितनी है, यानी कि हमने अमाउंट की कितनी निकाली 116 है ना, तो 116.64 और इनटू क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 ईयर का सिस्टम कितना हो जाएगा। तो 9 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 ईयर का सिस्टम 9 × 3 27 है ना, तो ये हमारा आंसर है। से लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें पता है कि वट एवर वी हैव टू फाइंड उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमें पता लगाना है 9% के हिसाब से 3 ईयर्स का, तो ये 1 सेकंड का काम था। 9% के हिसाब से 3 ईयर का क्या होता है 27। तो देख लो ऑप्शन में किसकी डिविजिबिलिटी बन रही है, 27 कहाँ का डिवाइड कर रहा है ना, तो 27 देखो 27 2 जा 54 और कितना बच गया भैया, ये बच गया 54 यानी कि 13 है ना, 13 5 जा, तो ये 5 टाइम्स कट रहा है क्या, 20 बिल्कुल कट रहा है ना, ठीक है, तो ये हो गया 27 5 जा 135, ठीक है, तो इट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 27 को इससे डिवाइड करते तो देखो, तो ये तो 0 है तो नहीं होता, ये नहीं होता, ये 5 है तो नहीं होता, है ना, तो इट मीन्स हमें कहाँ पता चल रहा है कि 27 हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी हो कि दो दो ऑप्शंस में हमें सेम डिविजिबिलिटी मिल जाए, तो वहां पे इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, राइट, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, the compound interest on certain sum of money at a certain rate per annum for 2 years is, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें नहीं पता है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर पता है, वो है हमारे पास 2050 रुपीज, राइट, ठीक है, और टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी, देखो ये बोल रहा है कि ऐसा ही है सेम अमाउंट पे 3 ईयर्स के लिए, है ना, वो कितना है प्यारे बच्चों 3000। तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है 2000 का निकाल लो आप, ठीक है, तो ये ऐसा ही क्या हो गया 2000 के लिए 1 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए 3000 है, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 1000, राइट, 1 ईयर के लिए 1000, 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 2000, राइट, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सी आई और एस आई है ना, ये क्या होता है, सी आई हमारा 2 ईयर के लिए 250 है और एस आई हमारा 2000 है, यानी कि डिफरेंस कितना आया 50, ठीक है। तो ये 50 डिफरेंस जो आता है यही क्या होता है, यही हमारा, अगर प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट लो तो यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, राइट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 50 जो वैल्यू है वो किस पे 1000 पे, ठीक है, और 50 वैल्यू है 1000 पे, तो ये हमारा हो गया और इंटू 100 काटापीटी कर दी 30 से 30 तो 5% आ गया, ठीक है। 5% क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 5% क्या आ गया प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये कैसे पता चला, आपको याद होगा कि जब हमने स्ट्रक्चर मेथड सीखा था तब क्या होता था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1 लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इंटरेस्ट 2 लिख देता हूँ, ये होता है एसआई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जब सीआई सेकंड ईयर निकालते होते तो वापस अगेन ये थर्ड इंटरेस्ट निकाला, तो थर्ड इंटरेस्ट हमारा कितना आया 50 रुपीज का आया। ये कैसे निकलता है, ये फर्स्ट इंटरेस्ट पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, तो फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा 1000 है, तो 50,000 पे लगाया तो इंटू 100 हो गया, ये हमारा सीधा सीधा 5% निकल गया। अब हमें क्या पूछा है बच्चों, अब हमें पूछा है कि भैया बताओ कि प्रिंसिपल कितना होगा, वो कितना प्रिंसिपल होगा, राइट, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 इयर्स का हमारे पास ऐसा ही है 2000 और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% 1 ईयर की, तो 2 ईयर की कितनी हो गई 10% और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो काटापीटी कर दी, तो ये हमारा हो गया 20,000। और आप इसको ऑप्शन से और जल्दी कर सकते थे, ऑप्शन से यहां से देखिए आप, है ना, आपको यहां से जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली 5%, ठीक है, तो आप देखिए वेरीफाई कर लीजिएगा कि किसका 5% 1000 आ रहा है ना, किसका 5000, क्यों, क्योंकि 3 ईयर के लिए 3000 है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 साल का पर एनम लगाते हैं ना, तो 1 साल का 1000 होगा, 1000 किस पे, तो 20,000 का 5% क्या होता है 1000 ही होता है, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, What sum will give 244, यानी कि प्रिंसिपल पूछ लिया हमें, will give 244 as the difference between SI and CI, SI और CI का डिफरेंस इन्होंने दे दिया है, ठीक है, वो कितना है प्यारे बच्चों 244। और फिर बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 10%, राइट, ठीक है, इन 1.5 ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड 1.5 ईयर, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कुछ याद नहीं रखना कि आधा दुगुना क्या हो जाता है, आप इतना सा समझो कि अगर वो पूरे साल का हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, पूरे साल अगर 100 पे 10% यानी कि 10 रुपीज दे रहा है, तो हाफ ईयरली का मतलब आधा ही देगा, 5% ही देगा, लेकिन क्या होगा, 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो 1 ईयर में 6 मंथ में देगा आप, तो कितने टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 1 ईयर में 10% दे रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी 5%, राइट, ठीक है। अब सी आई माइनस एस आई, अब आप कुछ भी मान सकते हो, आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल है हमारा 100 और टाइम 3 है तो 1000 मान लो, प्रिंसिपल है हमारा 1000, उसका 5% कितना होता है प्यारे बच्चों, 1000 का 5% हो गया 50, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर भी क्या हो गया 50, ठीक है, और थर्ड ईयर भी क्या हो गया 50 हो गया। क्लियर, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, सारी चीजें इजी हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब 50 का 10% हमें पता है कि 50 का 5% कितना होता है, 50 का 5% हो गया ये 2.5, ठीक है, इस 50 का 5% हो गया 2.5, और इस 2.5 का 5%, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 1.25, 1.125, राइट, और ये हो गया 50 का 5% यानी कि 2.5, ठीक है। कैसे निकाल रहा हूं मैं, 50 का 5% डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 गया, 0, 5 टू 10 यानी कि 2.5, राइट, ठीक है। क्लियर है, वैसे कि वैसे 2.5 का अगर हमें निकालना है 5% है ना, तो डिवाइड बाई 100 कर दो, तो ये हो गया 25 बन जाए 125, 125 डिवाइड बाई 100 यानी कि 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, सॉरी 3 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 0.125, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, जब हमने प्रिंसिपल माना 1000, राइट, ठीक है, तो 0.125 हो गया। 0.125 को अब क्या करना है हम प्यारे बच्चों, हम वैल्यू सिस्टम लगा दो, सिंपल सा। इन्होंने पूछा कि वो सम क्या होगा जो हमें इतना दे रहा है, तो जब ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एस आई सी आई का डिफरेंस कितना है 2.5, 2.5, 2.5, 7.5 और 7.5, 7.5 ये सी आई, और 0.125, ठीक है, तो ये हो गया 0.267, 7.625 है ना, ये डिफरेंस है किसका, हमारा एस आई माइनस सी आई का, ठीक है। एस आई माइनस सी आई का डिफरेंस कितना आ गया मेरे बच्चों, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये एस आई होता है, और निचले वाला पोर्शन ये क्या होता है, एस आई माइनस सी आई, और पूरा पोर्शन क्या होता है, सी आई होता है, और 1000 को भी इंक्लूड कर दे तो क्या बन जाता है, अमाउंट। ये अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट, ठीक है। तो ये हो गया 7.625, ठीक है। वैल्यू किसकी है, हमें क्या पता लगाना है भैया, हमें पता लगाना है कि प्रिंसिपल, तो ये वैल्यू है 244 की, और हमें प्रिंसिपल पता लगाना, प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो इसको कैंसिल करने पर आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये आएगा 32000, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इज इट ओके, इस क्वेश्चन को वापस समझे। देखो प्यारे बच्चों, 5% प्रिंसिपल हमारा क्या है, पता लगाना है, सी आई माइनस एस आई 244 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन हाफ ईयरली दी हुई, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधी हो गई है ना, तो टाइम डबल हो गया, रेट आधी हो गई, तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 है, 1000 में फर्स्ट ईयर 5% लगाया, तो कितना हो गया 1000 का 5% 50, सेकेंड ईयर भी 5% लगाया, ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 50, थर्ड ईयर भी 5% लगाया, तो ये भी कितना हो गया 50। अब हमें क्या करना है, ये निकल गया प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, सीआई क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट है ना, तो प्रीवियस ईयर का 50 है, 50 पे 5% लगाया तो 2.5, 50 पे 5% लगाते कैसे हैं, 50 इंटू 5%, तो 2.5। सिमिलरली अब सेकंड ईयर हो गया, अब थर्ड ईयर में क्या होगा, पुराना जितना भी इंटरेस्ट है, एक तो ये 50 है, इस पे 5% लगाया 2.5, एक 2.5 है, इस पे 5% लगाया 0.125, और ये पुराना फर्स्ट ईयर का भी पुराना ब्याज ही है, तो ये इस पे 50 पे 2.5, तो टोटल हमारा कितना हो गया मेरे बच्चों 7.625। टोटल हमारा सी आई माइनस एस आई कितना हो गया, सी आई माइनस एस आई का मतलब ऊपर वाला पोर्शन निकाल दो, तो ये सी आई माइनस एस आई होगा, ये मैंने पूरा लेक्चर ले रखा है इसके लिए, वो देखना।
अब वैल्यू सिस्टम लगा लो, रियल वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 244 है ना, और सिंबॉलिक वैल्यू हमारी 7.6245। जनरली इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती नहीं है, लेकिन यहाँ दे दी तो हमें करना पड़ेगा, राइट। और इनटू हमें 1000 सीआई से हमें प्रिंसिपल पता लगाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू सिस्टम लगा दी। वैल्यू सिस्टम का वीडियो बना रखा है मैंने, है ना। तो 244 डिवाइड बाय 7.625 है ना, इंटू 1000, तो ये काटापीटी करने के बाद हमारे पास आएगा आंसर 32,000। इज इट ओके? एक और मेथड से कर सकते हैं इसको। देखो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी ऐसी हो जिसका फ्रैक्शन हम बनाते हैं और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 आ जाए, राइट। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बन रही है, तो 5% का न्यूमरेटर क्या आ गया 1/20, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, बी के 20 अगर प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है ना, तो प्रिंसिपल 20 और इंटरेस्ट 1, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 21, राइट। तो इसका सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 100 और ये हो गया हमारा 441। थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8000 और ये हो गया 9261, ठीक है। तो ये अब वैल्यू किसकी आई, ये हमारी वैल्यू आई किसकी, ये वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों अमाउंट की थर्ड ईयर में, राइट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस किसको शो करता है, वो होगा 1261, ये शो करेगा सीआई को, ठीक है। ठीक है, ये शो कर दिया सीआई को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इनका डिफरेंस निकालना हो ना आपको, तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू 3+1। क्या होता है प्यारे बच्चों, सीआई माइनस एसआई फॉर टाइम इक्वल टू 3 ईयर, उसमें होता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू 3+1। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 20 इंटू 3+1, यानी कि कितना हो जाएगा 20 सीआई माइनस एसआई इक्वल्स टू फ्रैक्शन डिनोमिनेटर यानी कि 20 इंटू 3+1, इट वुड बी 61, राइट, है ना। तो सीआई अगर 1261 है तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये 1261 माइनस एस आई इक्वल टू 61, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास 1200। पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। अब हमें तो डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाना है कि सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना दे रखा है 244, ये वैल्यू किसकी है 61 की, और इनटू पता क्या लगाना है हमें, हमें पता लगाना है कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कितना है 8000, ये कटापीटी कर दो, ये 4 टाइम्स हुआ, तो ये 32,000 हमारा सिंपल सा आ गया, ठीक है, ये आंसर। लेकिन ये इसमें मैंने पहले भी ये बता सकता था, लेकिन इसमें मुझे लगा कि इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, वैसे याद रख लोगे तो इट वुड बी बेटर, कि याद रख लोगे तो ये चीज बहुत सिंपल हो जाएगी, राइट। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया है सी आई माइनस एस आई फॉर टाइम इक्वल टू 3 ईयर, उसमें हमेशा याद रखना कि अगर फ्रैक्शन ऐसा बनना चाहिए इसका जिसका न्यूमरेटर 1 हो जाए, है ना, ठीक है। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू 3+1, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the amount is 338 times the sum of after 3 years। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें गिवन है, राइट, ठीक है। मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है तो हमारे पास अमाउंट हो गया 3/8, सो इट वुड बी 1/27/8, तो ये 8 इधर चला जाएगा, यानी कि 8:27। लेकिन कब, जब टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर हो। तो हमें पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती है और हम प्रिंसिपल और अमाउंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद में जितना भी फ्रैक्शन का टाइम है ना, वो टाइम उसको क्या करते हैं हम पावर में ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे पास प्रिंस अमाउंट और प्रिंसिपल का जो भी रेशियो होता है वो निकल जाता है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, यानी कि टाइम 3 ईयर्स से, तो हमें उल्टा जाना है ना, अमाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट जाना है। तो आप क्या करो, टाइम 3 ईयर्स है तो जब आगे बढ़ने के लिए क्यूब करना पड़ता है, तो पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, ठीक है। तो आप क्या कर दें, 8 का क्यूब रूट कर दें और 27 का भी क्यूब रूट कर दें, सो इट विल बी 2:3, यानी कि फर्स्ट ईयर में जब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2 और अमाउंट कितना हो जाएगा 3, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस कितना होता है इंटरेस्ट, है ना, तो इंटरेस्ट कितना आया 1, ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है मेरे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 फॉर टाइम इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। तो ये 1 का इंटरेस्ट है
टू प्रिंसिपल है इंटू 100, तो ये हो गया 50%। सिंपल। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि हम जब प्रिंसिपल से अमाउंट में टाइम में स्विच करते हैं तो 3 ईयर में क्यूब करते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 4 ईयर में हो जाएगा प्यारे बच्चों 7,000, राइट। ठीक है, और फिर इसी प्रिंसिपल को नेक्स्ट 8 ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट 8 ईयर में, यानी कि ये क्या होगा, ये टाइम पीरियड भी 4 ईयर्स का होगा। ठीक है, तो जब इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन मान लेते हैं। ये एक तो इधर, तो इनिशियली ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है ना। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का ये जो रेशियो होगा, फिर इधर वाला मान लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल के लिए, तो ये भी क्या होगा, अमाउंट, ये भी क्या होगा, प्रिंसिपल, है ना। तो A1/P1 इक्वल टू A2/P2। हमने एक बार इसको प्रिंसिपल माना तो ये अमाउंट हो गया, फिर दूसरा टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल है, तो ये A2/P2, ये हमेशा इक्वल होता है, इनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप याद कीजिएगा, हमने सीखा था इनिशियली प्रिंसिपल 100 होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो वो कितना हो जाएगा, 110। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 121, है ना। तो आप रेशियो निकाल के देखो, देखो इन दोनों का रेशियो, यानी कि 110 का रेशियो डिवाइड बाई 100, फिर आप निकालें 1:1 का रेशियो 110 से, यानी कि इन दोनों का रेशियो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 1.1। दोनों का आंसर क्या आएगा, 1.1। तो सेम प्रोसेस यही फॉलो करनी है, 7K अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 10K अपॉन 7K, है ना। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 49K अपॉन 7K, तो K से K उड़ा दिया, तो ये हो गया हमारा, सॉरी 10 से 10 उड़ा दिया, तो ये हो गया हमारा 10K, और ये K इंटू के हो गया, तो रिजल्ट आ गया हमारा 4.9K। तो ये क्या हो जाएगा, 4900 आंसर। इज इट ओके। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप एक टाइम इंटरवल ले लीजिए, उसमें जो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो दूसरे टाइम इंटरवल में भी सेम होगा, बस टाइम इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what does rupees 250 amounts to 2 years in compound interest at the rate of 4%। अब आपने पहले साल बोला है इन्होंने, मान लीजिए हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 100%। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट दी, अभी तक हमने सीखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, और सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो ऐसे में सबसे शानदार काम करता है स्ट्रक्चर मेथड, है ना। मैकेनिज्म क्या है, देखो 100 का इनिशियली 4% लगाओ आप तो 4 हो गया, और दूसरे साल आप 100 का 8% लगाओ तो 8 हो गया। लेकिन ये किस पे हुआ, जब आप प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है इंटरेस्ट, है ना। लेकिन इंटरेस्ट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हो तो ये निकलता है हमारा सीआई का पार्ट। ठीक है, तो अब सीआई में पहले साल तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, है ना, पहले साल से पहले, तो इस इंटरेस्ट पे भी हम 8% लगाएंगे, क्योंकि दूसरे साल क्या लग रहा है 8%। तो 4 का 8% हो गया 4 × 8/100, है ना, तो इट वुड बी 0.32, है ना। ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने, भैया व्हाट डज 250 रुपीज अमाउंट टू, है ना। 250, तो इनका प्रिंसिपल गिवन है रियल वैल्यू में 250 रुपीज, और हमने प्रिंसिपल को रियल वैल्यू में, हमने सिंबॉलिक वैल्यू में हमने कितना माना, रियल वैल्यू और सिंबॉलिक वैल्यू का वैल्यू सिस्टम का पूरा एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो देखिएगा। तो 2.5 हमने 100 मान रखा है, वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए कि वास्तविकता तो 250 की है, हमने 100 माना है, और पता क्या लगाना है भैया, पता लगाना है कि अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 4 8 12 12.13, है ना। तो 112.32, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, 25 से करेक्ट किया तो 25 4 जा, और ये हो गया 25 1 जा 25 0। ठीक है, तो इससे एक डेसिमल चला गया, और फिर ये 4 से कैंसिल किया, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 4 8 जा 32, है ना। और फिर कितना हो गया बच्चों,
ये हो गया 3 आ रहा है तो 3 में नहीं जाएगा, है ना। ओके, तो फिर 0 लगा दिया और 0.8, ये हमारा आंसर। इसरो के लिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपको डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो तो आप ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एक परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट दे रखी हो तो सक्सेसिव रेट क्या, सॉरी इफेक्टिव रेट क्या होती है, तो 4+8 + 4 × 8 डिवाइड बाई 100, है ना। ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है। क्या है कि जब A% का इंक्रीमेंट हो फिर B% का इंक्रीमेंट हो तो उसको कैसे लिखते हैं, A+B डिवाइड बाई AB 100, है ना। इससे भी निकालोगे तो ये हो गया 12.32, है ना। तो आपको क्या करना है, 250 का 12.32% निकाल लेना है, तो हमारा यही आंसर आएगा। इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज, CI गिवन है हमारे पास 328। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी है भैया, 5% है ना। तो 5% का मतलब क्या होता है कि 1/5, ठीक है, 1/20, राइट। तो 20 प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट आ गया, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, 20 हमारा प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए, है ना, टाइम फॉर 1 year। तो प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अमाउंट हो जाएगा 21, क्योंकि एक का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर में हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं तो 400 और 441 हो गया। 2 साल ही पूछा है इन्होंने, हाँ 2 साल पूछा है। अब बोल रहा है कि CI 2 years के लिए, तो CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 41। ये हो गया 441 माइनस 400, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 41। और इन्होंने रियल में CI कितना दे रखा है, दिस, है ना। तो रियल वैल्यू 328 CI की है, हमने CI की मानी 41, और पता क्या लगाना है कि वो सम क्या होगा, तो वो सम कितना है भैया, 400 है ना। तो 400 से काट दिया तो ये हो गया 8 टाइम्स कटा, तो हमारा आंसर हो गया 8×4 = 3200, यही आंसर है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी ऑफ 2 years इज, CI फॉर 2 year दे रखा है इन्होंने 615, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम इज, सिंपल SI फॉर 2 year इन्होंने कितना दे रखा है 600। तो आपको पता है कि CI निकलता कैसे है ना। जैसे हम 100 मान लेते हैं, तो 100 का मान लो 10%, तो 10 हो गया, दूसरा भी क्या हो गया 10 हो गया, और CI क्या होता है, इस 10 पे 10% लगे नहीं, यानी कि 11, है ना। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि CI 1 year का कितना है, 100 है, तो 600 है 2 year का, तो 1 year का SI कितना हो जाएगा बच्चों, 1 year का SI हो जाएगा 300, 2 year का 600 है, 1 year का 300 हो गया। तो आप ऐसा समझो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये टोटल 300 और अगेन 300, ठीक है। अब पूछा क्या है भैया, पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो सिंपल सा क्या काम करें, प्रिंसिपल को निकालने के लिए हम, ये देखो 300 और टोटल CI कितना होता है, इस प्रिंसिपल पे वापस 15 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये देखो 15 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो CI हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी 1500 किस पे, 300 पे इंटू 100 है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हो गई 5%। यानी कि कितना इंटरेस्ट कमाया नया प्रीवियस ईयर पे इंटू 100, ये निकलता है CI में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना है, 300, है ना। तो 5% की वैल्यू अगर 300 होती है, तो हम 100% की वैल्यू के लिए क्या कर लो, सिंपल सा काटापीटी कर दो, तो ये हो गया 6000। अब ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, कि आपको पता है कि 600 2 year का SI है, 600 2 year का SI है, ठीक है। 2 साल का 600 रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भैया, 5%, है ना। तो आप सोच लो कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे 2 साल का 600 रुपए आ रहा है। तो देखो 5% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, 10% हो गया 600, 1 साल का 5% है तो 2 year का 10% हो गया, तो 6000 का 10% होता है 600। डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट इतना क्यों बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ के आने के बाद में आप ऑप्शन से जल्दी से कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट 2 year at 5% इज दिस।
है ना, सीआई दे रखा है 410 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भैया 5% है, ठीक है। देन द सेम रेट फॉर सेम टाइम, तो ऐसा ही पूछा है सिंपल सा, ठीक है। तो सीआई कितना हो गया 5% के हिसाब से हम लेते हैं 1/20, है ना। तो 20 अगर प्रिंसिपल है 1 साल का, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 21, क्योंकि एक का इंटरेस्ट ऐड हो गया, ठीक है। और दूसरे साल के लिए ये कितना हो जाएगा 400, और ये क्या हो गया 441, ठीक है। तो सीआई क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 441, तो सीआई हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 441 माइनस 400, तो इट वुड बी व्हाट 41। रियल वैल्यू में ये हमने क्या निकाला पूरा डिराइव किया, तो ये सारी की सारी वैल्यू कौन सी होती है सिंबॉलिक वैल्यू, मैंने वैल्यू सिस्टम सिखाया आपको, हमने अनुमान लगाया ये परसेंटेज के हिसाब से। और रियल में दे रखा है कि 410, रियल में सीआई कितना दे रखा है 410, हमने कितना माना 41, यानी कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, तो 410 वैल्यू किसकी है 41 की, 10 टाइम्स हो गया। पता क्या लगाना है कि ऐसा ही कितना होगा, तो ऐसा ही कितना होता है भैया 400 पे आप 5% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 400 का 5% 20, तो 40 हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या आ गया, ये 400 आ गया, 10 हो गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, next question, if the compound interest on sum of for 2 years is 12% per annum, देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बड़ी प्यारी आई है 12%, ठीक है। और 2 इयर्स के लिए सीआई कितना है, सीआई फॉर 2 ईयर 510, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट द सेम सेम है ना, सिंपल इंटरेस्ट पता लगाना है। तो सिंपल सा आप मान लीजिए कि ये 12% है, 100 मानते हैं हम, है ना। 100 का 12% कितना होता है 12, फिर 12 का 12% कितना होता है, 12 का 12% होता है 144, है ना। तो ये हो गया 1.44, ठीक है। तो सीआई टोटल कितना बन गया, सीआई 2025 प्लस 0.44, ये सीआई हमारे इस 100 के हिसाब से बना है, ठीक है। और रियल में कितना दिए रखा है सीआई, रियल में दे रखा है भैया 510, और ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही कितना है 12 और 12 24, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं सीआई के, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि थोड़े वीडियो लेट आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बनाने का। तो अपना कोई कमेंट सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत।